जय हिंद। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ बने रहना। जैसे ही सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे सेल राउरकेला स्टील प्लांट का फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, वैसे ही जो है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली सेल में एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकल कर आया है आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने इसका फुल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो भाई कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या क्या है, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। वीडियो पूरे एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट बताई गई, उसके बाद जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की यहाँ पर टोटल 39 पोस्ट हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। उसके बाद माइनिंग फॉरमैन की है, सर्वेयर की पोस्ट है, ठीक है, माइनिंग मेट की पोस्ट है। देन उसके बाद फायर ऑपरेटर की पोस्ट है, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMV हैवी मोटर व्हीकल की पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं जाऊँ तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मैकेनिकल मेटलर्जी इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ भाई, सेल में फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। अब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की आप देख सकते हो, फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट, इसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पर भाई चीज़ें मैं नीचे आऊँ तो एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आप जिस कैटेगरी से भी आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ST/SC को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का और PWD एक्स सर्विसमैन को 10 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर भाई मैं आऊँ तो यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर में BTech आपसे मांगा गया है 2 ईयर यहाँ पर जो है। उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद आपका PG डिग्री भी डिप्लोमा होना चाहिए, ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। उसके बाद यहाँ पर जो उड़ीसा की लैंग्वेज है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए भाई। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 3 ईयर का आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का आपके पास यदि सर्टिफिकेट है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। माइनिंग फॉरमैन में भाई आपका यहाँ पर 10th विथ 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए माइनिंग में, और उसके बाद आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। भाई एज लिमिट मैं बता देता हूँ, 18 से 30 साल है, और माइनिंग फॉरमैन की 18 से 28 साल, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की यहाँ पर 18 से 30 साल, ठीक है। सर्वेयर की यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आई है भाई वो 18 से 28 साल है। उसके लिए भाई आपके यहाँ पर जो है 10th पास होना चाहिए, और 3 ईयर का यदि आपके पास डिप्लोमा है देन आप यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 ईयर का आपके पास जो है माइन सर्वेयर में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यहाँ पर जो है आपसे मैं बता देता हूँ भाई 3 ईयर का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपका 10th के बाद। उस काय में तो मैं बता देता हूँ भाई, मैकेनिकल मेटलर्जी सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इन किसी में से इन किसी भी ब्रांच में से एक में यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर कैंडिडेट भी। अब भाई एज लिमिट यहाँ 18 से 28 साल रखी गई है, ठीक है। फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग की यहाँ पर 18 से 28 साल जो है इसकी एज लिमिट रखी गई है भाई। S3 का यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद आप ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल का है तो देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर फायर सर्विस का अगर कोर्स है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी S1 का यहाँ पर सैलरी रहेगा। यहाँ पर आपका भाई 10th और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का HMV, और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई। माइनिंग मेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10th और वैलिड माइंस मेट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भाई यहाँ पर बताया गया अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यहाँ पर ITI और आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए। फिटर इलेक्ट्रीशियन या मशीनिस्ट किसी भी ट्रेड में है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV में आपके पास 10th और वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 1 ईयर का यदि एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर भाई अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन कुछ यहाँ पर पोस्टों में जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बाकी ऑपरेटर कम जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ऑपरेटर कम जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन आपके पास 10th विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस मैकेनिकल मेटलर्जी सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से किसी एक में भी यदि आपके पास डिप्लोमा है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई। 18 से 28 साल एज लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे चलूँ मैं
थोड़ा सा तो भाई यहाँ पर चीज़ें हम देख लेते हैं। इसकी जो भाई लास्ट डेट है वो यहाँ पर 30 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले ही आपको अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, वो मैंने बता दिया है भाई। असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड पे यहाँ पर इसका बेसिक 50,000 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर जो है भाई नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर का यहाँ पर 26,600 बेसिक पे रहने वाला है। माइनिंग मेट का यहाँ पर 25,070 रुपये बेसिक पे रहने वाला है। वही बेसिक पे आपका ITI वालों का रहेगा। ऑपरेटर फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का यहाँ पर जो है बताया गया है भाई। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का यहाँ पर 26,600 रुपये, मतलब S3 की यहाँ पर डिप्लोमा वालों की सैलरी रहेगी। फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पर डिप्लोमा वालों को बता दूँ भाई, फर्स्ट ईयर 16,100 रुपये और सेकेंड ईयर जो है 18,030 रुपये 300 रुपये सॉरी। और उसके बाद फायर कम अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV हैवी मोटर व्हीकल, यहाँ पर उनको फर्स्ट ईयर जो है ट्रेनिंग पीरियड में 12,900 और यहाँ पर सेकंड ईयर जो है 15,000 रुपये दिए जाएंगे। देन उसके बाद जैसे ही आप 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो आपका बेसिक पे लगना चालू हो जाएगा। देन सारे अलाउंसेस गवर्नमेंट के आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। अब भाई यहाँ पर चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर रहेगी आपका। एक महारत्न पब्लिक सेक्टर है। अब सिलेबस पे फ्रेंड्स आते हैं तो भाई यहाँ पर सिलेबस जो है आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर टोटल 100 नंबर ऑफ आपके क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हो भाई स्क्रीन पर टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जो हिंदी और इंग्लिश में होंगे। वो CBT होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV और फायर इंजन ड्राइवर की जो ट्रेनिंग की पोस्ट है यहाँ पर आपके 20 टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और 80 जनरल एप्टीट्यूड मतलब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फॉर ऑल अदर पोस्ट, मतलब इसमें सभी पोस्ट जो आ जाती हैं वही फॉर ऑल अदर पोस्ट जो हैं यहाँ पर, उसमें क्या होगा जितनी भी इनके अलावा जो पोस्ट हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV और फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग, इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं भाई ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग या फिर ITI वालों की अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, तो यहाँ पर भाई आपका 50 नंबर का टेक्निकल आएगा और 50 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल आएगा। उसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे 120 मिनट का आपके लिए टाइम दिया जाएगा। और जब आप क्वालिफाइंग कर लेते हो तो 1/3 यहाँ पर 1:3 मतलब एक पोस्ट के लिए 3 स्टूडेंटों को जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए जो है डिपार्टमेंट बुलाएगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर भाई फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो है यहाँ पर कुछ बताया गया है, तो इतना यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्लियर की है डिपार्टमेंट ने। अब यहाँ पर भाई मैं क्लियर कर देता हूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड का ये बताया गया है कुछ पोस्टों के लिए जो फायरमैन वाले हैं, जो उन स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर बताया गया है। और जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर वाले हैं उनका भी यहाँ पर कुछ फिजिकल होने वाला है, तो वो सब यहाँ पर क्लियर किया गया है। हाइट इतनी 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल की 143, वेट यहाँ पर 45 kg होना चाहिए और फीमेल का 35 मिनिमम यहाँ पर। तो ये सब बताया गया है फ्रेंड्स। ये ITI डिप्लोमा की हम लेकर चलते हैं भाई जो स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो सेंटर हैं एग्ज़ाम सेंटर वो आपके उड़ीसा ही रहेंगे, राउरकेला, विशाखापट्टनम, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और कटक। इनमें से आप कहीं भी जो एग्ज़ाम देने जा सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में राउरकेला, विशाखापट्टनम, कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और कटक, इन 7 एग्ज़ाम सिटीज़ रहेंगी। यहाँ पर आप कहीं भी जो है सिलेक्ट करके और अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हो। उसकी एडमिट कार्ड का जो है यहाँ पर भाई आपको मेल कर दिया जाएगा या ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो जैसे ही इसका अपडेट आता है वैसे ही आपको मेरी तरफ से भी एक अपडेट देखने मिल जाएगा एडमिट कार्ड को लेकर। तो फिलहाल आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर फीस का मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, माइनिंग फॉरमैन, सर्वेयर, फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, यहाँ पर जो उसकी फ़ीस लगने वाली है वो 500 रुपये। और ST/SC PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 150 रुपये। देन यहाँ पर आप असिस्टेंट मैनेजर की 700 रुपये और ST/SC PWD कैंडिडेट की 200 रुपये। माइनिंग मेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, फॉरमैन फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV की यहाँ पर जो जनरल OBC EWS की 300 रुपये और ST/SC PWD ESM पोस्ट के लिए यहाँ पर 100 रुपये जो है आपकी फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की। डायरेक्टली जाकर इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं भाई, जो भी आपके डाउट्स हैं। बाकी तो आई होप मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। ठीक है, अब आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर पेमेंट करना है और इसकी कोई भी कॉपी आपको डिपार्टमेंट को भेजनी नहीं है। ठीक है, यही है जो है आपको, इसके अलावा आपको कोई भी डिपार्टमेंट को यहाँ पर कॉपी नहीं भेजनी है। तो भाई परमानेंट जॉब रहने वाली है, महारत्न कंपनी है, बहुत अच्छा है यहाँ पर आपका जो है फ्यूचर रहने वाला है। अब इसकी क्लोजिंग डेट जो है यहाँ पर 30 सितंबर 2022 और स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पर 6 सितंबर 2022 मतलब 6 सितंबर से आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो भाई काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छी भी वैकेंसी है, तो जल्दी अप्लाई करना, टाइम रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।